नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां फास्ट फूड खाने का शौक रखने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा पर इतना ये भारी पड़ा और उसकी जान ही चली गई। बताया जा रहा है कि छात्रा लगातार चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर जैसे फास्ट फूड खाती रहती थी और इससे आंतों पर बहुत बुरा असर हुआ। इस खाने के कारण उसकी आंतों में छेद हो गया। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। मृत छात्रा की पहचान 16 वर्षीय आहाना के तौर पर हुई है, जो अमरोहा नगर के मोहल्ला अफगान निवासी किसान मंसूर खान की बेटी थी। मंसूर के परिवार में पत्नी सारा खान, एक बेटा और 2 बेटियां हैं, जिसमें आहाना सबसे छोटी बेटी थी। वो अमरोहा के हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा थी। परिजनों ने बताया कि आहाना को फास्ट फूड खाना बहुत पसंद था। उसे मना करने के बावजूद भी वो अक्सर चाउमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर खाती रहती थी और इसके कारण उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और उसकी जान चली गई। परिजनों के अनुसार आहाना की तबीयत सितंबर महीने में बिगड़नी शुरू हुई। उसके पेट में तेज दर्द रहने लगा और इसके कारण परिजन उसे 30 नवंबर को मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां जांच में पता चला कि उसकी आंतें आपस में चिपक गई है और उसमें छेद भी हो गया है। आहाना के मामा गुलजार खान उर्फ गुड्डू ने बताया कि डॉक्टरों ने आहाना की आंतों के खराब होने की मुख्य वजह फास्ट फूड खाने को बताया। इसके बाद उसका सफल ऑपरेशन किया गया और करीबन 10 दिन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन वो लगातार कमजोर होती चली गई। फास्ट फूड की वजह से डेथ होना बताया गया है। इस बारे में मेरा ये कहना है कि बच्चों को फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड में टॉक्सिन के तौर पे मसाले ज़्यादा होते हैं, फैट ज़्यादा होता है, तो इनसे गैस्ट्राइटिस और फैटी लिवर होने की संभावना रहती है। और लगातार खाते हैं तो ये चीज़ें गैस्ट्राइटिस से भूख मरती है, लिवर की फैटी लिवर से भूख मरती है, तो बच्चों की संभावना रहती है कि उनका वेट लॉस। और एक और चीज़ होती है इसमें कि हेल्दी डाइट का तो अपना अलग ही मतलब वो है। ज़्यादातर बच्चे पेरेंट्स की बात मान के हेल्दी डाइट लें। हमारी जो डाइट है, हमारी इंडियन डाइट है, बहुत अच्छी डाइट है। दाल, सब्जी, रोटी, दही, फाइबर, सलाद, दूध, ये अच्छी डाइट है हमारी। और मेरा पेरेंट्स से भी कहना है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को थोड़ा सा इस बारे में एजुकेट करें। जिद पे ना आके, उनको हर बात को ना मान के उनसे कहें कि भाई फास्ट फूड से बचें, कोल्ड ड्रिंक से बचें। उनकी बेटी थी 16 साल की, बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन एक बस किसी वजह से उसको फास्ट फूड और ये सब जो पैकिंग फूड होते हैं वो खाने की आदत पड़ गई। चाउमीन, पास्ता, बर्गर और मोमोज और ये सब चीज़ें जो हैं जो आती हैं 5-5 रुपए की पैकेटों में, वो खाने लगी। जब जल्दी मतलब ना पकाना पड़े और ना कुछ करना पड़े, शादियों में जाती थी तो मैगी, बर्गर और ये चाउमीन और ये जो ठेले लगाते हैं आजकल शादियों में लोग, इन सबको ही सोचना चाहिए कि ख्याल नहीं रहता है ये लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में बर्गर ये जो खा रहे हैं लोग, इसका कितना साइड इफ़ेक्ट है। उसकी कुछ 15 दिन पहले तकरीबन उसके पेट में एक अजीब सा वो थी, तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में उसकी कुछ अजीब सा वो आया। फास्ट फूड की वजह से बिजनौर जिले में रात के अंधेरे में नांगल बस अड्डे पर खड़ी रोडवेज बसों में तोड़फोड़ हुई है। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा खड़ी बसों के शीशे तोड़ दिए गए। इस मामले की शिकायत बस ड्राइवर ने नांगल थाना पुलिस को दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा भी की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्होंने किसी संदिग्ध व्यक्ति को बस अड्डे के आसपास देखा है तो तुरंत सूचना दे। नांगल थाना क्षेत्र में यह मामला फिलहाल जांच के दौरे में है। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में भारत के कई शहरों में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कानपुर के रामा देवी चौराहे से शुरू हुआ, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता काफी आक्रोशित नजर आए।
उन्होंने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से भी मांग की है कि वो इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर उठाए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रही और स्थिति को नियंत्रित में रखा गया। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है। लगातार हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के विरोध किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं को पकड़ के मार दिया जा रहा है और उनकी हत्या कर दी जा रही है। अभी आपने दीपू चरण दास का भी देखा, 3 दिन पहले फैक्ट्री में काम करने वाला एक आम व्यक्ति, उसको ये जिहादी मानसिकता के लोग वहां पहुंच के और वहां से उसको फैक्ट्री से खींच के उसको सड़कों के ऊपर ला के उसको उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। और उसके बाद उसके शरीर को जिस प्रकार से उन्होंने नचाया है, उसके ऊपर कूदे हैं और उसके ऊपर आग लगा दी है। ये एक जिहादी मानसिकता जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। और आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे देश में इस प्रकार का जो आक्रोश है हिंदुओं में, उसके विरोध में, आज उस घटना के विरोध में आज पूरा हिंदू समाज यहाँ एकत्रित हुआ है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और यहाँ पे बांग्लादेश का हम लोगों ने पुतला भी फूंका है। लगातार हम पिछले बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के बाद आज बजरंग दल ने कानपुर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आनंद सिंह जी, आनंद जी आज किस चीज का विरोध कर रहे हैं? ये जो विगत 2-3 दिन पहले जो बांग्लादेश में एक हिंदू की नृशंस हत्या कर दी गई है जिहादी मानसिकता द्वारा, मतलब मरने के बाद भी रहम नहीं आया और उनको जला दिया गया। इस क्रूरता मानसिकता के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कानपुर पूर्व एक बड़े जनमानस आज का विरोध प्रदर्शन कर रहा है और ये मांग कर रहा है शासन और प्रशासन से कि कानपुर में जितने भी बांग्लादेशी जहाँ भी छुपे हुए हो, कृपया उनको शासन अपनी राह देख ले, नहीं तो बजरंग दल के हत्या चल गया तो बहुत बुरा हाल होगा। तो आपने देखा जिस कदर यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं और बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कानपुर से नीरज तिवारी, बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आज उस समय तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी जिहादी इस्लामिक संगठन का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बांग्लादेश में एक हिंदू युवक के साथ मारपीट की गई और इसके बाद उसकी हत्या की गई। आरोप है कि युवक की मौत के बाद उसके शव के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत महाराणा प्रताप चौराहे से की गई, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। इसके बाद जुलूस के रूप में प्रदर्शनकारी अशोक लाट चौराहे पहुंचे, जहां इस्लामी संगठन का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही कथित बर्बरता की निंदा की और भारत सरकार से इस मामले का संज्ञान लेने की मांग उठाई। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रही। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बताई जा रही है। आज एक हिंदू की हत्या की गई है और बड़ी निर्ममता और नृशंसता के साथ हत्या की गई है। उसका दोष इतना था कि उसने ये कहा था कि सब भगवान है, सब धर्मों में अलग अलग अपने देवी देवता हो सकते हैं, भगवान केवल इतनी गलती करने पर उसको मार दिया गया। और मारने के बाद जिस तरह उसको हम लोग जो है मरने के बाद आदमी का किस तरह के मृत शरीर को सम्मान देते हैं, उन्होंने सम्मान न दे के उसके बाद भी उसके साथ बर्बरता की और टांग के हिंदुओं को हुस्काने का काम किया जा रहा है। अगर हिंदू हुसक जाएगा तो बांग्लादेश का कोई मुस्लिम का रहना मुश्किल कर देगा। आज हमारे जनपद बांदा में हिंदू युवा वर्ग के युवा लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल के लोगों ने बांग्लादेश में जो एक हिंदू देवदास की हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में यहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश का पुतला फूंकने का भी हम लोगों ने काम किया है। बांग्लादेश को एक सख्त चेतावनी इस बांदा जनपद की ओर से दी जा रही है कि अगर बांग्लादेश अपने इस कृत्य पर शर्मिंदा नहीं होता और दोबारा पुनरावृत्त करता है तो इस जनपद बांदा से लेकर के पूरे देश का हमारा हिंदू वर्ग बांग्लादेश को औकात बताने का काम करे। दीपू चंद्र दास की कथित हत्या के विरोध में आज कई हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ग्रीन गार्डन से माया पैलेस चौराहे तक पैदल मार्च निकाला और अपना आक्रोश जताया।
एटा में प्रदर्शनकारियों का आरोप रहा कि युवक को पैगंबर के अपमान का झूठा आरोप लगाकर हिंसा का शिकार बनाया गया। उन्होंने बांग्लादेश पुलिस और सरकार की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के समापन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा और धार्मिक हिंसा के खिलाफ उठते आक्रोश ने एक बार फिर क्षेत्र में संवेदनशीलता और कानून व्यवस्था पर बहस को उजागर किया है। दीपू चंद दास हिंदू श्रमिक की बांग्लादेश में निर्मम नृशंस हत्या कर दी जाती है। न सिर्फ केवल हत्या की जाती है बल्कि उसके शव को पेड़ पर लटकाकर उसको जिंदा जलाया जाता है। उसके शव के साथ अमानवीय तरीके से पीटा जाता है। ये सारा कृत्य वहाँ के पुलिस प्रशासन के सामने होता है। ये वहाँ के अंतरिम सरकार और यूनुस खान जो वहाँ का प्रधानमंत्री है उसका हमने पुतला दहन किया है। ऐसी कट्टरपंथी सरकार जो हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती, जिस देश में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है, महिलाओं को घर से निकालकर उनका बलात्कार किया जाता है, शवों को रस्सी बांधकर उनको खींचा जाता है। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था उस समय जिस तरह की घटना सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर हमने देखी है, हृदय को एकदम द्रवित कर देती है। और यहाँ का हिंदू समाज हिंदुस्तान का बहुत ही व्यथित है, आक्रोशित है। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कानून के रखवाले और आम नागरिकों की मौजूदगी में तहसील परिसर जंग का अखाड़ा बन गया। एसडीएम कार्यालय के बाहर युवक और अधिवक्ताओं के बीच जमकर मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये मामला पीलीभीत जिले के पूरनपुर तहसील का बताया जा रहा है। थाना सहरामाऊ उत्तरी क्षेत्र का एक युवक किसी काम से तहसील पहुंचा था और इसी दौरान उसकी एक अधिवक्ता से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामूली बहस ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से संवेदनशील माने जाने वाले तहसील परिसर में लोग बेखौफ होकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन काफी देर तक मारपीट जारी रहती है। घटना के समय क्राइम इंस्पेक्टर अशोक कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक कुछ घंटे पहले ही अधिवक्ताओं और विद्युत कर्मचारियों के बीच विवाद की सूचना पर पुलिस तहसील पहुंची थी और उसी दौरान युवक और अधिवक्ताओं के बीच ये विवाद हो गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति पर काबू पाया। मारपीट के चलते कुछ समय के लिए तहसील का कामकाज भी प्रभावित रहा। अब सवाल यह है कि जब तहसील जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों पर इस तरह खुलेआम हिंसा हो रही है तो आम जनता खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे में आज बांग्लादेश में हुई एक दुखद घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च 18 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च रामलीला मैदान से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाला गया। हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करवाया। लोगों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। बताया जा रहा है कि दीपू चंद्र दास बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा था। उस पर कथित रूप से धार्मिक अपमान का आरोप लगाया गया था। बाद में जब जांच हुई तो इस आरोपों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। इस घटना को लेकर देश विदेश में आक्रोश देखा जा रहा है। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि किसी भी धर्म या समुदाय के नाम पर हिंसा स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी इस मामले में संज्ञान लेने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की अपील की। और चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किन्नरों के मकान को बम से उड़ाने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस घटना से नाराज किन्नरों ने सैदपुर चंदौली मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। दरअसल 3 दिन पहले देर रात अराजक तत्वों ने किन्नरों के मकान को दीवार
जो किन्नर के मकान है उसके दीवार को बम से उड़ा दिया था। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। मामले में पुलिस अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन किन्नर समाज आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर अड़ा है। घटना के विरोध में नाराज किन्नरों ने आज सैदपुर चंदौली मार्ग को जाम कर दिया और इससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इधर सूचना मिलते ही मौके पर सीओ सकलडीहा सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किन्नर समाज कहा कि जब तक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल पुलिस किन्नरों को समझाने बुझाने में जुटी है और हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। प्रशासन का कहना है कि मामले में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। और गाजियाबाद से एक विवादित मामला सामने आया है, जहां एक स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। मामला कविनगर थाना क्षेत्र के बालाजी विहार कॉलोनी का है, जहां देर रात तक हंगामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि कॉलोनी में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया और इस पर कुछ स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई। इसके बाद मौके पर नारेबाजी शुरू हो गई। फ्लैट के बाहर धरना दिया गया। इस दौरान कुछ लोगों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने संबंधित मुस्लिम परिवार को सुरक्षा के मद्देनजर थाने ले जाकर पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और किसी भी पक्ष को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है। आज ये हुआ था सर कि हस्बैंड आए थे तो नीचे मैं स्ट्रीट डॉग को खाना दे रही थी, तो एक जो था वो अंधा था, तो वो उन्हें मारने लगी। तो मैंने मना करा, मत मारो, बस इतना ही कहना था कि उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी हम लोगों पे। बेटियां बचाने के लिए आई तो बेटियों की भी बदतमीजी की, इनको भीड़ में खींच रहे थे गिरेबान पकड़ के। फिर हम अंदर चले गए और कह रहे थे आज इन्हें मार डालेंगे, आज इन्हें मार डालेंगे। उसमें एक त्यागी था और बाई फेस शक्ल से मैं पहचान लूँगी, वैसे वो आसपास में रहते हैं, वैसे नहीं जानती लेकिन अगल बगल में रहते। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ऐसा मामला जिसने पुलिस की कार्रवाई और आधिकारिक दस्तावेजों की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाने में अपराधी के प्रेस नोट या किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में दिनांक का अभाव था। कोई मामूली ये बात नहीं है। दिनांक हर कानूनी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह दस्तावेजों की प्रामाणिकता, वैधता और समय सीमा को तय करता है, लेकिन नीमगांव थाना में ये सामान्य प्रक्रिया तक अनदेखी की जा रही है। इस मामले में तैनात एसओ प्रवीण गौतम के लिए संवैधानिक कानून और नियम मायने नहीं रखते, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे मामले में वरिष्ठ अधिकारी जैसे एसपी या एसएसपी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है कि नहीं, ताकि नागरिकों के अधिकारों का हनन ना हो। नीमगांव थाना का ये अजब गजब कारनामा सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि ये कानून और नियमों की अवहेलना का उदाहरण भी है। प्रशासन और नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि सही प्रक्रिया में भी होनी चाहिए। हाथरस के इंडस्ट्रियल एरिया में दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण कर लिया गया। स्कॉर्पियो सवार कुछ लोग बाइक सवार युवक को जबरन गाड़ी में बिठा कर ले गए। घटना आज सुबह करीबन 10:30 बजे हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र में हुई। अपहत युवक की पहचान मोहल्ला रमनपुर निवासी रवि कुलश्रेष्ठ के रूप में हुई है। रवि मसाला बेचने का काम करता है और वो अपनी बाइक से जा रहा था, तभी स्कॉर्पियो सवार उसे बाइक से गिरा देते हैं और जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। उसके जूते भी मौके पर ही छूट गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इधर सूचना मिलते ही सीओ सिटी योगेंद्र कृष्ण नारायण, अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा मौके पर पहुंचे। मामले की जानकारी ली। पुलिस की शुरुआती छानबीन में पता चला है कि अपहत युवक रवि कुलश्रेष्ठ पर धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी है। हाथरस के अलावा आसपास के जिलों से भी कई वारंट उसके खिलाफ जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक किसान के घर में भीषण आग लग गई।
शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना में 4 बकरियों की भी मौत हो गई, जबकि गाय और भैंस भी झुलस गए। ये घटना बरखेरा गांव में हुई है, जहां 45 वर्षीय किसान बालेंद्र पाल के घर में रात करीबन 12 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। घर में धुआं भर गया और इससे परिवार के सदस्यों की नींद खुली। जब तक वे कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप ले लिया था। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घर में बंधे जानवरों को बचाने का प्रयास किया। हालांकि आग की भयावहता के कारण 4 बकरियों को बचाया नहीं जा सका और वे जलकर मर गई। गाय और भैंस भी आग की चपेट में आकर झुलस गई। गांव के प्रधान अशोक कुमार यादव ने बताया कि बालेंद्र पाल की 6 बीघा खेती के सहारे ही वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके 2 बेटे और एक विवाहित बेटी है। आग लगने से उनका कच्चा घर और गृहस्थी का सारा सामान नष्ट हो गया है और इससे कड़ाके की ठंड में उनके सामने अब रहने और गुजर बसर करने की भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और उत्तर प्रदेश के बदायूं पुलिस को मुठभेड़ के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पिछले दिनों हुई थाना सिविल लाइन क्षेत्र में महिला अधिकारी के गन पॉइंट पर लेकर लूटपाट की घटना का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने घटना का सफल अनावरण करते हुए मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपए के 3 शातिर इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ के बीच एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ सिटी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि लूटपाट की वारदात के खुलासे के लिए थाना सिविल लाइंस पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीमों को लगाया गया था। लूटपाट की ये वारदात 20 दिसंबर की शाम लगभग 6:45 पर हुई थी और इसके साथ ही कॉलोनी में रहने वाली डूडा ऑफिसर प्रीति वर्मा मंदिर से पूजा पाठ कर घर वापस लौट रही थी और इस दौरान 4 अज्ञात बदमाश उनका पीछा किए उनके घर तक पहुंच गए। महिला को बंधक बनाकर गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी थी और आखिरकार अपराधियों को धर दबोचा गया। आज जरिए मुखबिर यह सूचना मिली थी कि थाना सिविल लाइन में 3 दिन पूर्व एक महिला के घर में हुई लूटपाट के संबंध में 3 वांछित बदमाश जो कि 25,000 की इनामिया है, जसविंदर उर्फ काके, संतोष यादव और दीपक गौतम, यह तीनों बदमाश संयुक्त रूप से एक साथ कहीं जाने के फिराक में हैं। इस सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन की पुलिस टीम, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से जो प्रस्तावित जेल नवीन भूमि है उसके आसपास घेराबंदी की गई थी। इन्होंने तीनों बदमाशों को जब एक साथ देखा और पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो पुलिस टीम को लक्ष्य करके उन्होंने जानलेवा फायरिंग कर दी और भागने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें ललकारा और आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की तथा उनकी घेराबंदी की गई। इसमें एक आरक्षी दीपक कुमार घायल हुआ तथा इंस्पेक्टर सिविल लाइन के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई। उसमें जसविंदर उर्फ काके दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुआ। संतोष यादव को बाएं पैर में गोली लगी है तथा दीपक गौतम को दाहिने पैर में गोली लगी है। आज सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा 2.0 के तहत पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। तितरो पुलिस ने मुखबिर की पक्की सूचना के बाद गश्त और चेकिंग के दौरान राहुल को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ है। पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर क्षेत्र के निर्देशक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्र अधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षक में यह कार्रवाई की गई। अभियुक्त राहुल को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। ऑपरेशन सवेरा का उद्देश्य मादक पदार्थों और नशे के अंधकार से लोगों के जीवन को उजाले की ओर लाना है और इस अभियान के तहत नियमित गश्त और चेकिंग जारी रहेगी। सहारनपुर पुलिस लगातार अपराध और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और इसके साथ ही लोगों में एक नई उम्मीद भी देखी जा रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन सवेरा 2.0 के अंतर्गत थाना तितरो पुलिस द्वारा रादौर गांव के हिस्ट्री शीटर राहुल पुत्र राजवीर को आज सुबह 15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके उसको
गाजियाबाद पुलिस ट्रांस हिडन जोन कमिश्नरेट के तहत विभिन्न थानों और सर्विलांस स्वाट टीमों के द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 246 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 65 लाख रुपए है। सेंट्रल इक्विपमेंट और आइडेंटिटी रजिस्टर्ड पोर्टल का उपयोग करते हुए ट्रांस हिडन जोन पुलिस ने चोरी, स्नैचिंग, लूट और खोए हुए मोबाइल फोन की शिकायतों की जांच की। सर्विलांस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के गहन विश्लेषण और मैनुअल इनपुट की सहायता से मोबाइल फोन की पहचान कर उन्हें रिकवर किया। बरामद मोबाइल फोन हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, एनसीआर सहित देश के विभिन्न राज्यों से प्राप्त किए गए। सभी मोबाइल फोन को उनके मालिकों को वापस कर दिया गया है। रिकवरी प्रतिशत के आधार पर थाना शालीमार गार्डन में 65%, थाना टीला मोड़ में 59% के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले थानों में शामिल हो गया है। ये गाजियाबाद में ट्रांसजेंडर जोन में सीआर पोर्टल के माध्यम से 246 मोबाइल को ट्रेस करके उनके जो स्वामी हैं उनको वापस कर दिया गया है। इन फ़ोन्स की लगभग कीमत 65 लाख की है, जो कि इसमें से कुछ फ़ोन चोरी के हैं, कोई गुमशुदा थे, कोई लूट के माध्यम से स्नैच हुए थे। ये इन सारे मोबाइल्स को सीआर पोर्टल के माध्यम से ट्रैक करके उनको रिकवर करके आज उनको वापस दिया गया है। किस प्रकार की कठिनाई आई इनको ट्रैक करने में, क्योंकि बहुत से मोबाइल ऐसे हैं जो स्टेट से भी बाहर चले गए थे, किस प्रकार से बरामद किया? देखिए, जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को सीआर पोर्टल पे डालते हैं, जो कि आपकी चोरी हुई हो या फिर आपके गुमशुदा हुई हो, जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो उसका एक अलर्ट जनरेट होता है और उसका लोकेशन मिल जाता है। तो उसी के माध्यम से हम इसे ट्रैक करके संबंधित जगह से कभी वो बगल के डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, कभी वो अदर स्टेट में होता है, कभी साउथ में होता है, वहाँ के पुलिस से संपर्क करके वहाँ के जो एक्टिवेट किए हुए व्यक्ति हैं उनको संपर्क करके उनसे ये इनको वापस मंगवा लेते हैं। लखीमपुर खीरी जिले के नीमगांव थाना क्षेत्र के बेहजम चौराहे पर बीती रात शातिर चोरों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए 3 दुकानों को निशाना बनाया। ज्वेलरी शॉप और ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान में चोरी की घटना हुई, जबकि पास ही स्थित एक किराना स्टोर में चोर असफल रहे। जानकारी के अनुसार चोरी मंगलवार और बुधवार के दरमियान रात की है। ठंड और सन्नाटे का फायदा उठाकर चोरों का एक गिरोह बेहजम चौराहे पहुंचा। सबसे पहले उन्होंने ज्वेलरी शॉप के मजबूत शटर को भारी औजार की मदद से उखाड़कर कीमती गहने और नकदी चुराई। इसके बाद ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान में प्रवेश कर वहां से भी लाखों की संपत्ति पार कर ली। किराना स्टोर में ताले मजबूत होने के और किसी के आहट के कारण चोर सफल नहीं हो पाए। वहीं जब आज बुधवार सुबह दुकानदारों ने अपनी दुकान को खोला तो ज्वेलरी शॉप का शटर मुड़ा हुआ और ऑटो पार्ट्स की दुकान के ताले जमीन पर पड़े हुए मिले। खबर तेजी से पूरे कस्बे में फैल गई। व्यापारी और स्थानीय लोगों का भारी हुजूम घटनास्थल पर उमड़ पड़ा। नीमगांव थाना अध्यक्ष तुरंत मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाए गए। इसके अलावा आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। थाना अध्यक्ष ने रात ही गश्त पर लगे पुलिसकर्मियों से भी जवाब तलब किया है। सियाना नगर में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर डॉक्टर के इस्तीफे के बाद भी मशीन चालू पाई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सरस्वती अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया है और वहां से उपकरण जब्त कर लिए हैं। एसएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार, जो जिला नोडल अधिकारी भी हैं, उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम नवरत्न फार्म हाउस के पास स्थित इस सेंटर पर पहुंची। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि डॉक्टर अर्पिता इस सेंटर में चिकित्सक के रूप में नियुक्त थी। डॉक्टर अर्पिता ने बीते 13 दिसंबर को सेंटर से इस्तीफा दे दिया था। इसके बावजूद जांच के दौरान केंद्र पर अल्ट्रासाउंड मशीन चालू हालत में मिली, जो नियमों का उल्लंघन है। डॉक्टर प्रवीण कुमार के अनुसार ये पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन है। इस पर अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ साथ मौके पर मिले लैपटॉप और अन्य प्रिंटर जैसे अन्य उपकरण के भी उन्हें सील किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सेंटर से रजिस्टर और अन्य दस्तावेज भी अपने साथ जांच के लिए ले गई है। इस कार्रवाई के दौरान अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद थे। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के शक्ति चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण है बांग्लादेश में इस्लामिक जिहादियों के द्वारा एक युवक की हत्या करना। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार और इस मामले में शामिल संगठन अनुष्ठान का पुतला फूका।
विश्व हिंदू परिषद के नेता जितेंद्र ने बताया कि बांग्लादेश के अंदर एक निर्दोष युवक पर झूठे आरोप लगाकर उसे इस्लामिक जिहाद ने निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के विरोध में यहां प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश सरकार और संबंधित संगठन का पुतला फूंक कर विरोध किया गया। प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन में नारों और पुतला फूंकने के माध्यम से लोगों ने अपनी निंदा व्यक्त की। आप सबको जानकारी है 19 दिसंबर को बांग्लादेश के अंदर एक निर्दोष युवक दीपचंद दास जी की निर्मम इस्लामिक जिहाद ने हत्या कर दी। एक बहुत बड़ा मॉब आया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं निकली। सिर्फ एक भ्रमित आरोप लगा करके कि इसने मोहम्मद साहब को या किसी को टिप्पणी की है, उसमें बांग्लादेश के सारे इस्लामिक जिहादी, सारे मुसलमान वहाँ टोपी लगा करके खड़े हो गए और उन्होंने जानबूझकर उसको मार करके लात घुसों से मारा। और इंतहा इतनी हो गई, उसके मरने के बाद जब उसके अंदर सांस भी नहीं था, उसके ऊपर टांगने के बाद भी लाठी डंडों से पिटाई करते रहे। इतनी निर्मम हत्या एक इस्लामिक जिहाद के आधार पर। बरेली के फरीदपुर इलाके में 1200 वर्ग मीटर में बने एक अवैध बैंक्वेट हॉल के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम की टीम ने इस अवैध मैरिज हॉल पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। यहां हॉल का लगभग 50% हिस्सा गिरा दिया गया था और आज बाकी का ढांचा गिराया गया। बीडीए सेक्रेटरी दीपक कुमार ने बताया कि ये एक मैरिज हॉल है, ऐसे में हर कंस्ट्रक्शन में पहले नोटिस जारी किया जाता है और सुनवाई के बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है। स्थानीय लोग भी इस कार्रवाई को लेकर मिला जुला रुख अपना रहे हैं। कुछ इसे कानूनी कार्रवाई मान रहे हैं तो कुछ का कहना है कि इससे इलाके में असुविधा बढ़ रही है। नगर निगम ने साफ किया है कि शहर में किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई जारी है और बाकी ढांचा गिराने का काम पूरे होने में कुछ घंटे लग सकते हैं। वेग बारात घर है ये, जो है कल से यहाँ पे डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही है मजिस्ट्रेट और फोर्स की उपस्थिति के अनुसार जो है, और कल भी 50% लगभग गिर गया था। आज वो बकायदा जो है जो बचा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दी। कौन लोग हैं ये, क्या कमियां हैं इनकी? ये वाजिद बेग का बारात घर है और इसमें बकायदा बिना मानचित्र के अवैध रूप से बारात घर चलाया जा रहा था। उसी में बीडीए द्वारा जो है सुनवाई करके कार्रवाई दृष्टिगत आदेश पारित किया गया और उसके बकायदा इनकी शासन में जो अपील थी वो भी खारिज हो गई है, रिवीजन, और उसके बाद कार्रवाई की गई। पहले भी नोटिस दिया जा रहा था? हाँ, बकायदा हर ऐसे निर्माण में जो है पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद सुनवाई की जाती है, तभी कार्रवाई की जाती है। वेग बारात घर है ये, जो है नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में एक विशेष वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांग जनों को इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल, हेलमेट और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस अवसर पर कहा कि ये पहल दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने बताया कि निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराकर उनका जीवन सरल और स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वितरण कार्यक्रम में शामिल दिव्यांगजन ने इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल पाकर अपनी खुशी जाहिर की और चेहरे पर उनकी मुस्कान भी नजर आई। चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में समान अवसर सुनिश्चित करने और दिव्यांगजन को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों की ओर से भी सहयोग दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।